दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिनकी वेल्थ है $140 बिलियन से भी ज्यादा, लेकिन उन्होंने ये वेल्थ बनाई कैसे? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से। लेकिन इस मार्केट का अगर हम देखें तो सेबी का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पे 95% ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे पैसा लूज करते हैं। तो कुछ ऐसे गिने चुने इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इस मार्केट में पैसा बनाते हैं और अपनी अच्छी खासी वेल्थ बनाते हैं। तो वॉरेन बफेट ने अपने कुछ रूल्स बताए जो कि इतने सिंपल है कि 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड भी उसे एडप्ट कर सकता है और मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकता है। और अगर आप भी वो रूल इस मार्केट में अप्लाई करते हो तो आप भी अच्छी खासी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बना सकते हो। तो एक एक करके हम देखेंगे आज के वीडियो में कि वॉरेन बफेट के वो 5 रूल कौन से, और सिंपली मैं आपको वो रूल समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी इस मार्केट में अच्छा खासा वेल्थ बना सके। अगर आपने इन सिंपल 5 रूल्स को समझ लिया तो आप मार्केट के क्रैशेस में कभी नहीं डरोगे और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। वॉरेन बफेट का सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नेवर लूज योर मनी। ये क्यों, मैं आपको बताता हूं। आप सोचोगे कि भाई आप बता रहे हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा बिना लूज करे आप पैसे कैसे कमा सकते हो। तो मान लो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आप 100 रुपीज लेके स्टॉक मार्केट में आते हो। अब आपने आपके 15 रुपीज मार्केट में गवा दिए, तो अब आपके पास बचे 50 रुपीज। तो अब अगर मान लो आपकी जो ओरिजिनल कैपिटल थी 100 रुपीज, अगर आपको फिर से उस 100 रुपीज पे जाना है तो आपको अब कितने परसेंट का रिटर्न चाहिए होगा? क्या 50% का? नहीं, अब आपको चाहिए होगा कंप्लीट 100% रिटर्न अगर आप आपके 100 रुपीज पे वापस जाना चाहते हो। तो यही चीज से बचने के लिए वॉरेन बफेट ने बोला है कि नेवर एवर लूज योर कैपिटल। आपकी कैपिटल कभी ऐसे स्टॉक्स में मत लगाओ जो कि जीरो हो जा सकते या जिसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ सकता है। आपकी कैपिटल सेफ या अच्छे कंपनियों में लगाओ। रूल नंबर 2, नेवर एवर फॉरगेट योर रूल नंबर 1। मतलब वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपका जो रूल नंबर 1 है कि नेवर लूज योर मनी, इसे कभी मत भूलना। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। इसका मतलब ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपको पता हो, जो बिजनेस मॉडल आपको समझ आ रहा हो, ऐसे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करो। किसी दोस्त ने बता दिया कि अरे मैंने ये क्रिप्टो लिया और इस क्रिप्टो में इतना बढ़ने वाला है, या मुझे ये कुछ किसी ने तो ये टिप दे दी। तो ऐसे चीजों में मत इन्वेस्ट करो जो कि आपको समझ नहीं आ रही। ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो कंपनियों का बिजनेस मॉडल आपको समझ रहा है। मान लो आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल आपको समझ आ रहा है तो फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो। मान लो अगर आप डेली यूज में जो भी करते हो, आप कॉफी लेते हो तो कॉफी किस कंपनी की लेते हो, तो वहां पे आप उसका ब्रांड चेक कर सकते हो। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिस कंपनी को आप समझ सकते हो, जिस बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्ट करो। क्रिप्टो में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिनको समझ नहीं आ रहा था वैसे भी लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम देखें पिछले साल से अगर आज का हम कंपेयर करें तो क्रिप्टो ने मतलब -60-70% रिटर्न दे दिया। तो ऐसी जगह पे यहां पे लोगों में पेशेंस नहीं होता, इसलिए लोग वहां पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको कुछ भी पता नहीं। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ रहा हो, जिसका कंपनी प्रॉफिट कैसे कमा रही है ये आपको समझ में आ रहा हो। तो इन्वेस्ट इन थिंग्स विच यू नो, मतलब आपको जो चीजें पता है उसी चीजों में इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 4, द इकोनॉमिक मोट। इसका एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे किले होते थे, तो किले के बाजू में एक कैसल बनाया जाता था, गहरे पानी का कैसल बनाया जाता था। इससे क्या बेनिफिट होता था कि जो किला होता था इसमें अगर कोई भी अटैक करता है, दुश्मन उस किले के नजदीक ना आ सके, इसलिए ये कैसल बनाया जाता था जिसमें कि जहरीला पानी होता था। तो यही हमें वॉरेन बफेट बताते हैं मोट। मोट मतलब क्या कि कंपनी का मोट देखो, ऐसी चीज जो कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटर उस इंडस्ट्री में इजीली नहीं आ सकता। अगर हम आईफोन का देखें तो उनका एक इकोनॉमिक मोट है। अगर हम आईफोन की पूरी इकोसिस्टम देखें, ये एक इकोनॉमिक मोट हो गया। अगर इंडिया में हम देखें तो पेडिलाइट इंडस्ट्री हो गई, फेविकॉल वाली। आप कभी दुकान पे जाके ये नहीं बोलोगे कि ग्लू दे दो, आप बोलोगे फेविकॉल दे दो। ये जो उन्होंने हमारे माइंड में बिठाया कि फेविकॉल फेविकॉल फेविकॉल, ये जो रिकॉल उन्होंने बताया, ये हो गया उनका मोट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी बाकी कंपनियां होती है, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उन्हें बहुत हार्ड हो जाता है हमारी कंपनी को कॉम्पिटिट कर। अगर हम कोलगेट का देखो तो आप कभी भी बोलते हैं कि टूथपेस्ट दे दो, अब आप कोलगेट ही बोलते हो। अगर अलग ब्रांड का भी रहे तो आप बोलते हो कि कोलगेट दे दो, इस ब्रांड का कोलगेट दे दो। ये होगा इकोनॉमिकल मोट ऑफ दैट कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें वो रिकॉल करके वो हमारे माइंड में ऐसे बिठा दिया कि उस कंपनी को कॉम्पिटिट करना बिजनेस में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ऐसी कंपनियां ढूंढो जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, प्राइसिंग पावर हो, या उस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। रूल नंबर 5, प्राइस वर्सेस वैल्यू। इसका मतलब क्या? बफेट कहते हैं कि प्राइस वो चीज है जो आप अपने जेब से देते हो और वैल्यू वो चीज है कि जो आप प्राइस देने के बाद जो आपको मिलता है वो। एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक 5000 रुपए का एक ब्रांडेड जैकेट
बिक रहा है। तो अगर आपने वही जैकेट सेल में आपने खरीद लिया तो वो जैकेट आपको मिल जाता है 2000 रुपए। तो ये क्या होगा, ये हो गई प्राइस जो आपने पे की, वो क्या हो गई प्राइस। तो आपने कितने रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, लेकिन आपको कितने की वैल्यू मिली, 5000 रुपए का कुछ तो वैल्यू का आपने वो जैकेट आपने 2000 में खरीदा। तो प्राइस जो आपने दी वो 2000 की, लेकिन आपने वैल्यू कितने की खरीदी, 5000 रुपए। लेकिन मान लो उसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है और वही चीज बिकने लगती है 15,000 को, 10,000 को, तब अगर आप उसको बाय कर रहे हो तो आप उसकी वैल्यू क्या है, अब उसकी वैल्यू 5000 है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिमांड उसकी वैल्यू अब चल रही है मार्केट में 10,000 रुपीज। तो उस जल्दी में खरीदना, उस जल्दी में प्राइस ज्यादा देना कम वैल्यू के लिए, मतलब 5000 की वैल्यू के लिए आप 10,000 रुपए दे रहे हो, ये हो गया ओवर वैल्यू। तो ये चीजें नहीं करनी हमें, कौन सी भी चीज खरीदते समय ज्यादा वैल्यू परचेस करनी है कम प्राइस पे। लास्ट रूल, द लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट की मोस्ट ऑफ द वेल्थ, 90% ऑफ द वेल्थ उनकी 15th बर्थडे के बाद बनी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग 11 साल के थे तब की शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी 90% वेल्थ उनके 15th बर्थडे के बाद बनी। इसका मतलब क्या कि आपको भी लॉन्ग टर्म सोचना होगा। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में अच्छा वर्क करता है। अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर्स भी देखो तो एसआईपी कैलकुलेटर्स भी थोड़े 5-10 साल में उतना अच्छा रिटर्न देते नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचोगे, लॉन्ग टर्म में एसआईपी भी आपकी अच्छा रिटर्न देती है, तो आपको भी लॉन्ग टर्म का सोचना होगा। लॉन्ग टर्म की विजन देखो, उस कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, 10-15 साल अगर मैं इस कंपनी को होल्ड करूं तो ये मुझे कितना प्रॉफिट दे सकती है, कितना डिविडेंड दे सकते हैं, ये सब चीजें सोचो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव, जो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे इनपेशेंट लोगों का पैसा ट्रांसफर होता है पेशेंस लोगों के पास। तो पेशेंट रखो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो। तो दोस्तों ये थे वॉरेन बफेट के 5 रूल। सबसे पहला, लॉस मत करो। सेकंड, जो चीज आपको समझ में आ रही उसी में इन्वेस्ट करो। थर्ड, इकोनॉमिक मोट वाली कंपनी ढूंढो। और फोर्थ, अच्छे वैल्यू पे अच्छे दाम पे वैल्यू खरीदो। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहो। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा रूल पसंद आया, और ऐसे ही सिंपल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।